नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे फरवरी महीने के राशिफल की और आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न की, यानी आपके पहले नंबर भाव में जहां पर लग्न लिखा हुआ है वहां पर अगर 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आपके सेहत की, व्यक्तित्व की और एक ओवरऑल आपका महीना कैसा जाएगा उसकी। तो सबसे पहले आपके जहाँ तक सेहत का प्रश्न है, इस समय में सेहत आपकी अच्छी रहेगी, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको रुकावट बाधा जैसी चीज़ें आ सकती है। आपके अपने कामों में, चलते हुए कामों में आपको कुछ थोड़ा सा चिंता परेशानी हो सकती है, थोड़ी रुकावट बाधा आ सकती है। कारण यह है कि बुध आपके अष्टम के स्वामी हैं, तो अष्टमेश का लग्न में जाना कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट बाधा देता है, लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है। आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या सुनते हैं और चिड़ियों को अगर खड़ी मूंग की जो दाल है उसे भिगा के अगर सुबह खिलाते हैं तो इतने में ही बुध प्रसन्न हो जाते हैं और आपको दिक्कतें नहीं आती है। इसके अलावा शुक्र यहाँ 6 तारीख से आ जाएंगे आपके लग्न में। शुक्र भी आपके भाग्येश हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी आप जहाँ से गाड़ी देखते हैं, मकान देखते हैं, घर का सुख शांति देखते हैं, तो निश्चित तौर पे इस समय में आप इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ एक और भाग्य आपका साथ देगा वहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर, गाड़ी, घर के सुख साधन, मन की शांति, माँ के बारे में, इन सब के बारे में इस महीने आप ज़्यादा विचार करेंगे। आपकी ऊर्जा इस दिशा में ज़्यादा लगेगी। आप अपने घरेलू जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं इस बारे में आप विचार करेंगे। राहु भी यहाँ विराजमान है। राहु दोस्तों बढ़ाते हैं, चीज़ों को बड़ा करते हैं। तो चूंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व इस समय में बढ़ेगा। ब्रांडिंग के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आपको अपने जीवन को, अपने आप को बड़ा दिखाना है, बड़ा करना है, समाज में बड़ा स्थान प्राप्त करना है, तो ये एक प्रकार से ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दिखावे का समय भी है। आप अपने आप को, अपने जितने आप हैं उससे बड़ा अगर दिखाना चाहते हैं, इसके लिए उपयुक्त समय है। होता है ऐसा कई बार, जैसे नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, या आप मीडिया जगत से जुड़े हैं, कुछ इस तरह के फील्डों में हैं जहां आपको लगता है कि आपको बड़ा दिखना चाहिए या दिखाना चाहिए, उसके लिए ये अच्छा समय है। राहु का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। मेडिटेशन जरूर से करें। लग्न में राहु है, थोड़ा सा आपको एंजाइटी वगैरह आपको दे सकते हैं, आपको थोड़ी सी ज़्यादा सोच विचार की क्षमता आपकी बढ़ सकती है जो कि परेशान भी कर सकती है, इसलिए मेडिटेशन जरूर से करें। लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि 101% आपको जीवन में समग्र सफलता की ओर ले जाती है। आप जो भी करेंगे, जितना भी करेंगे, सफलता काफ़ी हद तक सुनिश्चित होगी, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक भाग्य के देवता है और आपकी कुंडली में एकादश से संबंधित है, यानी जो लाभ प्राप्ति को बढ़ाएंगे, समाज में आपके स्थान को बढ़ाएंगे, दोस्ती यारी बढ़ेगी। चलते हैं आगे। धन भाव में शनि का विराजमान होना ये बताता है कि एक और आपको कुटुंब परिवार की ओर ध्यान देना है और अपने बैंक बैलेंस की ओर भी ध्यान देना है। आपको कोशिशें लगातार करते रहना है कि आपका बैंक बैलेंस बना रहे, बढ़ा रहे। दोस्तों, शनि जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको कर्मठ होने के लिए कहते हैं, आपको पराक्रमी होने के लिए कहते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए भिड़ें। जब आप ये नहीं करते हैं तब आप शनि आपको दुख देते हैं। शनि का निगेटिव पक्ष है दुख देना। अगर आप उनके डोमेन में होते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, आप कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो अनुशासित रहते हैं, तो फिर शनि को कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई अननेसेसरी उन्हें कोई शौक नहीं है आपको दुख देने का। पराक्रम की ओर चलते हैं जहाँ मंगल की राशि, मंगल की दृष्टि है और तीसरा भाव भी साहस का है। साहस के भाव में मंगल की राशि का होना डबल साहसी बनाता है और मंगल की दृष्टि ट्रिपल साहसी बनाता है। तो इस महीने, और दूसरा साहस भी कैसा, जहाँ मंगल उच्च राशि से दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल मकर राशि में अपने 12th भाव में उच्च राशि से आपको दृष्टि डालेंगे, तीसरे भाव पे, यानी आपको जबरदस्त साहस और पराक्रम बढ़ने वाला है। ध्यान देने की बात यह है कि ये साहस और पराक्रम आपको पॉजिटिव दिशा की ओर लेके जाए, क्योंकि मंगल बहुत बार लड़ाई झगड़े के कारक भी हो जाते हैं, मंगल गुस्से के कारक भी हैं, तो ये आपको निगेटिव दिशा में भी ले जा सकते हैं। तो कोशिश करते तक लड़ाई झगड़े, विवाद, इन सब से बचें और अपने साहस को पॉजिटिव क्षेत्र में लगाएं, अपनी सफलता के लिए यूज़ करें, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करें। जो लोग मार्केटिंग के काम में हैं, जो लोग लाइसेंसिंग का काम करते हैं, जो लोग डोर टू डोर मार्केटिंग का काम करते हैं,
जो किसी प्रकार के साहस वाले जितने भी काम हैं उस तरीके के कामों से जुड़े हैं, चाहे उन्हें हवाई जहाज चलाना हो या चाहे युद्ध के मैदान में लड़ना हो, सैनिक हो, सिपाही हो, पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, तो ये आपके लिए ये बहुत ज़्यादा साहस दिखाने का समय है। बस ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपका साहस सही दिशा में लगे। आगे चलते हैं चौथे भाव में, जो कि हमारे घर, गाड़ी, मकान का है। यहाँ पर शनि की दृष्टि, शनि अगेन जहाँ देखते हैं और जहाँ बैठते हैं और जहाँ के स्वामी हैं, इन भावों के लिए शनि से आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, जुड़ जाती है। मकान के लिए, गाड़ी के लिए, घर के सुख शांति के लिए, माँ के लिए आपकी जिम्मेदारी जो है उसे पूरा कीजिए, लगिए, मेहनत कीजिए। ये शनि का, ये आपके ऊपर अभी ऐसा दृष्टि है। ये आप नहीं करेंगे तब फिर इन्हीं बातों से आपको दुख मिलेगा। अदरवाइज शनि कहीं आपको दुख देने नहीं आए, आपको अवेयर करने आए हैं, जागरूक करने आए हैं। और आगे चलते हैं, पंचम भाव में गुरु विराजमान है। पंचम भाव में गुरु वैसे भी ज्ञान के कारक हैं और पंचम भाव भी हमारे एजुकेशन का है। एजुकेशन में आप बेहतर कर पाएंगे। गुरु चूँकि धर्म के कारक ग्रह हैं, नैतिकता के कारक ग्रह हैं, तो पंचम भाव हमारा दिमाग होता है। तो वहाँ आपके दिमाग में कुछ शुभता आएगी, नैतिकता आएगी, शुभ विचार जन्म लेंगे, आप गलत चाहकर भी कर नहीं पाएंगे। ये सब बृहस्पति देते हैं। और आगे चलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पंचम भाव हमारे प्रेम रोमांस का ही होता है। तो प्रेम रोमांस में आप गलत कदम नहीं उठा पाएंगे, विचार भी आएगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं सौम्यता देते हैं, शुभता देते हैं, नैतिकता देते हैं, चरित्र देते हैं। और आगे चलते हैं, छठे भाव में चलते हैं। सूर्य की दृष्टि जहाँ एक और आपको आपके सर्विस सेक्टर में आपको मान सम्मान देगी, 13 तारीख तक जीवन में सफलता देगी, नेम फेम बढ़ेगा आपका, और सरकारी अधिकारियों से या आपके बड़े अधिकारियों से आपको समर्थन प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, बेहतर आप कर पाएंगे। लोन वगैरह लेना है तो सरकारी सेक्टर से, अगर आपने सोचा है बैंकों से लोन लेने की सोच रहे थे, उसके लिए अच्छा समय है। इस समय में आपको सरकारी तंत्रों से सहयोग मिलेगा, बैंकों से लोन वगैरह आप ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला भी इस समय में सरकार की तरफ से या अदालत की तरफ से आपके पक्ष में निर्णय आ सकते हैं। यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि है। मंगल की 3 दृष्टि होती है दोस्तों, 4, 7 और 8। यहाँ पे 8वीं दृष्टि से मंगल देखेंगे 12वें भाव से। तो ये दृष्टि को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि छठा भाव भी लड़ाई झगड़े का है। मंगल की दृष्टि भी आपको लड़ाई झगड़ा, अग्रेशन के लिए, गुस्से के लिए प्रेरित करेगी, तो ये सब चीज़ें बढ़ाएगी। तो इसीलिए संयम साधिएगा। मंगल के लिए बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, दौड़े भागें, टहलने जाएं। यानी शारीरिक, जितना आप शरीर से जुड़ेंगे, जितना शरीर पे फोकस करेंगे, जितना शारीरिक श्रम करेंगे, उतना मंगल की ऊर्जा जो है वो यूज हो जाएगी, क्योंकि मंगल हमारा शरीर भी है। सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में 3-4 ग्रहों का प्रभाव है, 3 ग्रहों की दृष्टि, यानी लग्न से आपके बुध, शुक्र और राहु देख रहे हैं, और केतु यहाँ विराजमान है। तो सबसे पहले तो आपके जीवन साथी के साथ में ये बातें होगी कि उन्हें जहाँ एक और उनका ज्ञान बढ़ेगा, लग्जरी पे वो कुछ पैसे खर्च करेंगे, सुख साधन पे वो कुछ पैसे खर्च करना चाहेंगे, भाग्य भी उनका साथ देगा, और निश्चित तौर पे उन्हें कुछ घरेलू जीवन में, घरेलू संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, लग्जरी प्राप्त होगी। वही राहु की वैसे तो मैं दृष्टि कंसीडर करता नहीं, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि कुछ बड़ा सोचा, आपके जीवन साथी कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़े करने के बारे में विचार करें, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर केतु विराजमान है, तो एक ही वक्त में राहु और केतु दोनों तो प्रभाव दे नहीं सकते, क्योंकि राहु केतु नैसर्गिक वक्री होते हैं और उनकी कोई दृष्टियाँ कंसिडर नहीं होती है। इसलिए अगर केतु हैं तो केतु का फल ज़्यादा आपको समझने जैसा है। केतु एक्चुअली में वैराग्य के ग्रह हैं, चीज़ों को छोड़ने के ग्रह हैं, साधु बनने का ग्रह है, जहाँ है वहीं वर्तमान में रहने का ग्रह है, सादगी से रहने का ग्रह है। तो ये सारे अगर गुणधर्म आपके जीवन साथी में हैं तो जीवन अच्छा चलेगा। और अगर वो राहु की तरफ जाएंगे, अगर वो भोग विलास, मोह माया इस दिशा में जाएंगे, इच्छा कामना परिणाम की ओर जाएंगे, तो फिर ये केतु प्रॉब्लम देंगे, तकलीफ में डाल देंगे। इसलिए बेहतर है कि उन्हें आप सजेस्ट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में लाइक वैरागी, लाइक साधु, लाइक सन्यासी, एक साधु के भांति बस सादा जीवन, उच्च विचार की श्रेणी पे अगर चलते हैं तो सप्तम भाव के फल अच्छे आएंगे। वैसे कितने उपाय किया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सप्तम भाव का केतु जीवन साथी से वैराग्य भी दे सकता है।
इसलिए ये बहुत बिजनेस अगर है, बिजनेस करते हैं, व्यापार से जुड़े हैं, ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़े हैं, तो वहाँ भी ये आपके कामों को ब्रेक कर सकता है, वैराग्य दे सकता है। आप स्वयं से वैरागी होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आप इच्छा कामना पालेंगे, चाहत पालेंगे, तब ये आपको वहाँ से वैराग्य दे सकता है, आपके चलते कामों को बंद कर सकता है। ये निगेटिव में हो जाएगा। तो इसीलिए केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं और खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं। और मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि राहु और केतु हमारे मन के दो तल होते हैं। मन के ही हमारे दो, एक बाहरी जगत से जो जोड़ता है और एक जो अंदर की जगत से जोड़ता है। जो अध्यात्म से जोड़ता है वो केतु है, जो बाहर संसार से जोड़ता है वो राहु। हमारे मन के ही दो तल हैं। मेडिटेशन करेंगे तो राहु और केतु दोनों व्यवस्थित होंगे, दोनों ठीक होंगे, आपको तकलीफ दोनों नहीं दे पाएंगे। और आगे चलते हैं 8वें भाव की ओर। 8वां भाव थोड़ा सा चिंता, तनाव, परेशानी का होता है। शनि की दृष्टि है। अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो निश्चित तौर पे उन कामों को आपको जिम्मेदारी लेनी बनती है। किसी भी प्रकार से कुछ भी खोजने ढूंढने का जो रहस्यपूर्ण काम है वो हम 8वें भाव से करते हैं। ज्योतिष है, वास्तु है, टेरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, अध्यात्म की खोज है, चाहे आप वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करते हैं, समुद्र में खोजते हैं, ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, आकाश में, चांद तारों में कुछ ढूंढते हैं, ये सब काम 8वें भाव से होता है। कोई जासूस है, जासूस सारी चीज़ें ढूंढता है, तो CID CBI जैसे फर्म भी यहीं से आते हैं। प्रोडक्शन यहाँ से आता है, क्योंकि वो भी एक कुछ नया खोजना, कुछ नया करना भी हमेशा कुछ ढूंढने जैसा ही होता है, कुछ नया अचीव करना ही होता है। तो ये सारी बातों के लिए आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य में चलते हैं, ये बहुत अच्छा है। भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी पंचम दृष्टि पड़ रही है, यानी आपको निश्चित तौर पे भाग्य का भाव है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपका भाग्य इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। पिता के लिए अच्छा समय है, उनके जीवन में भी राइज होगा। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग उपदेश वगैरह देते हैं, धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हैं, कोई धार्मिक संस्था संचालित करते हैं या मैनेज करते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा समय है। लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करने के लिए भी अच्छा समय है। 10वां भाव भी अच्छा है। 10वां भाव के स्वामी उच्च के 12वें भाव में बैठे हैं। ये समय है बहुत अच्छा है। अगर आप विदेशों से जुड़ कर कोई काम करना चाहते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करना चाहते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ के यहाँ पे कोई नौकरी करना चाहते हैं, और योग ध्यान प्राणायाम अगर आप करना चाहते हैं, इन सारी बातों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। हॉस्पिटल उद्योग से भी आप जुड़ सकते हैं इस समय में, क्योंकि मंगल उच्च के होकर 12वें भाव में बैठे हैं, तो इन सारी जगहों से आपको जोड़ते हैं। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि अगेन आपके लिए लाभ प्राप्ति गेन से को जहाँ बढ़ा रही है, जहाँ दोस्ती यारी आपकी बढ़ रही है, जहाँ समाज सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, जहाँ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। वहीं शनि की दृष्टि फिर वही कहती है कि बड़े भाई बहनों के प्रति, दोस्तों यारों के प्रति, समाज के प्रति और अपने लिए लाभ प्राप्ति, इनकम को बढ़ाने के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मिल सके। 12वें भाव में चलते हैं, या सूर्य विराजमान हैं, तो आपके जो कुछ, अगर आप यहाँ के काम नहीं करते, उस स्थिति में आपके सरकारी डिपार्टमेंट पे कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, पिता के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। और अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, उल्टा आपके कामों में नेमफेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। सरकारी सहयोग भी मिल सकता है। और यहाँ पर मंगल भी विराजमान है उच्च राशि में होकर, ये बहुत समझने जैसा है। 12वां भाव में उच्च के मंगल का होना, ये कहीं ना कहीं आपको 12वें भाव की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा साहस देगा। यानी अगर आप योग ध्यान प्राणायाम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको साहस देगा। हॉस्पिटल उद्योग से आप जुड़े हैं तो वहाँ कुछ करना गुजरना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आपको साहस देगा। विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी उपक्रम से जुड़ना चाहते हैं, या कुछ अपने कामों को फैलाना चाहते हैं, उस सब बातों के लिए मंगल यहाँ बहुत सारा आपको साहस देने वाला है। 12वां भाव अलग होने का भी भाव है। विवाह में ये तलाक का भी भाव होता है, सेपरेशन का भाव है। ये अगर आपको संसार से कटना है, किसी व्यक्ति से कटना है, अलग होना है, आइसोलेशन में जाना है, तो उसके लिए भी आपको साहस देगा मंगल। ये चाहे आइसोलेशन या एकांत में जाना आपके लिए, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये अलग मैटर है, लेकिन ये आपको देगा। दोस्तों, ये था फरवरी महीने का कुंभ लग्न का राशिफल। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।